खुशी का दिन है कि चलिए कम से कम जस्ट लाइक कह सकते हैं कि रेगिस्तान में जैसे पानी की एक बूंद टपक जाए तो जो खुशी मिलती है वही आज मिली है कि स्टेट मेरिट की तरफ से कम एक केस जो था पीआईएल का वो टेकअप हुआ है और सारे जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक राहत भरी ये खबर है कि वो केस आप आज आपका टैकल हो गया। तो उस केस में 4 सप्ताह का समय जो है सरकार ने लिया है जवाब दाखिल करने के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो मेरिट वालों के लिए जीत की तरफ ये पहला कदम आप कह सकते हैं। पहला कदम इस सेंस में जो कि जनरली जिस तरह का ये मैटर था मतलब विज्ञापन के वायोलेशन को लेकर, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत लोगों से राय लिया था, इवन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लॉयर से इस संदर्भ में कि क्या इस पे पीआईएल बनता है। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने यही कहा था कि नहीं, पीआईएल का ये केस नहीं बनता है। लेकिन अगर पीआईएल एक्सेप्ट हो गया दैट मीन्स कि इस केस में दम है और कहीं ना कहीं मेरिट के जीत की तरफ ये पहला कदम आप कर सकते हैं इसको। तो कोर्ट ने सिर्फ इस केस को एक्सेप्ट कर लिया कि पीआईएल के मैटर को हम सुनेंगे, इस मैटर को सरकार को 4 सप्ताह का समय दे दिया जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक जीत की तरफ बढ़ता कदम ही आप कह सकते हैं इसको। और उम्मीद है मुझे कि ज़रूर कुछ ना कुछ मेरिट वालों के फेवर में ही होगा, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है। चूँकि आज की जो बहस है अभी तो एग्जैक्ट बहस मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो कन्वर्सेशन हुई है हमारी उसके आधार पे बस इतना ही इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि 4 सप्ताह का समय सरकार ने लिया है जवाब दाखिल करने के लिए। ऐसे एग्जैक्ट ज़्यादा बहस क्या हुई नहीं हुई, कोर्ट का मूड क्या था नहीं था, एग्जैक्ट कहना अभी कुछ मुश्किल है। लेकिन जो भी हुआ वो मेरिट वालों के लिए बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय मेरिट वालों के लिए अच्छा ही होगा, जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और आज का जो मतलब पीआईएल का एक्सेप्ट होना, ये समझिए कि एकदम क्या बोल रहे हैं आप उसको, मतलब समझिए कि एक सरप्राइज़ मिल गया एक तरह से आप लोग को। मतलब जैसे आप कोई चीज़ का उम्मीद नहीं किए हो कि हाँ ऐसा हो सकता है और वो आपको मिल जाए, तो समझिए कि वो वैसा ही था। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था, बहुत लोगों से राय मशवरा लिया गया था, सब लोगों ने नहीं कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेंटेनेबल है या फिर जो एक्सेप्ट हो। हम लोग को बस ये था कि एक्सेप्ट भी नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहे हैं। लेकिन अब चलिए भगवान की कृपा कहिए, लक कहिए या पॉजिटिव सिंबल कहिए कि सारे मेरिट वाले एक हो रहे हैं। और इट में भी पॉसिबिलिटी हो कि इन सारे कारणों से भगवान भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मेरिट वालों के लिए कुछ ना कुछ हो। तभी तो कि जिस केस के बारे में किसी ने कोई उम्मीद तक नहीं किया था कि ये केस मेरिट का केस जो है पीआईएल के रूप में मतलब मेंटेनेबल होगा या उसकी सुनवाई हो पाएगी, कम से कम एटलीस्ट आज का जो ये न्यूज़ हम लोग के लिए बहुत सुखद न्यूज़ है, बहुत खुशी वाला न्यूज़ है कि सरकार को कम से कम काउंटर फाइल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। ऐसे हम लोग का केस भी लाइनअप पे है, आई होप कि वो भी जल्दी ही सुना जाएगा। लेकिन अब देखना है कि जो कुछ भी आज हुआ केस में, आज हमारे समझ से ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है जहाँ तक मेरी कानूनी जानकारी है और जहाँ तक मैं कानूनी लोगों से संपर्क में हूँ, उन लोगों से जो जानकारी लेता हूँ उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज का पीआईएल एक्सेप्ट होना हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सब लोग खुश भी हैं, मेरिट के अभ्यर्थी आज काफ़ी खुश भी हैं कि चलिए रेगिस्तान में बारिश की एक बूंद तो गिरी कम से कम। तो वो एक चीज़ है कि सब लोगों में खुशी की लहर है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो आज होगा अच्छा ही होगा हम लोग के लिए। तो देखिए अब आगे क्या होता है। आई होप कि 4 सप्ताह में सरकार क्या जवाब देती है वो देखना है। लेकिन हाँ, सरकार जो है जवाब जो भी देगी उनके पास जवाब कुछ है नहीं देने को, आपको ही पता है कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। वो बस केवल गोल 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 घुमा रहे हैं केवल, और कुछ नहीं। सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है भी नहीं। सरकार ने देखिएगा वही काउंटर वो फाइल करेंगे जो हम लोग का केस जो है 12/481 में जो काउंटर फाइल किए हुए हैं, सेम वही काउंटर वो फाइल करेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं देने के लिए। जिस पॉइंट को आप रेज कर रहे हैं कि हाँ विज्ञापन में ये चीज़ें हैं, इसको आप फॉलो करिए चूँकि आप ही का ये विज्ञापन है, सेम उसी पॉइंट्स को जो है वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। उस पे उनको जवाब देते बन ही नहीं रहा है कि वो क्या जवाब देंगे। तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पे है। सरकार के जो एडवोकेट हैं वो बैकफुट पे हैं। आखिर वो कैसे डिफेंड करेंगे इन बातों को कि जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको कैसे इग्नोर करेंगे, उनके मेरिट को कैसे वो विज्ञापन के क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को वायलेट करेंगे। कहीं ना कहीं उनको लेके उनके मन में संशय और डर सरकार के वकील को जरूर बना हुआ है। और लेकिन एग्जैक्ट जो है वो क्या है बहस आज का, वो तो मैं देखा नहीं हूँ, आंखों देखा हाल नहीं बता सकता हूँ आपको। लेकिन जो कन्वर्सेशन मुझे हुई है
उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें हैं। और अगर कन्वर्सेशन नहीं भी होती हमारी कोई से, अगर कोई कन्वर्सेशन नहीं भी होती, तो एक आम अभ्यर्थी और एक आम मतलब समझिए कानून के छात्र होने के नाते मुझे इतना तो ज़रूर जानकारी है कि अगर पीआईएल एक्सेप्ट हो गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही आप इसको कह सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथियों को जिनके प्रयास के द्वारा ये हो पाया है। और अच्छी बात है, अब सारे मेरिट के अभ्यर्थियों के लिए कुछ कोर्ट से राहत भरी खबर कम से कम आई है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग केस करके बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब होगा सुनवाई, कब होगा सुनवाई, और सुनवाई हो नहीं पा रही थी। खैर, केस किसी का हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बस ये है कि मेरिट के लिए कुछ हो, मेरिट के अभ्यर्थी जो है उनके लिए कुछ हो, मेरिट के अभ्यर्थियों को उनका जो हक है, वाजिब हक, वो मिलना चाहिए। बस यही हम लोग चाहते हैं। सब लोग शुरू डे से फर्स्ट डे से ही जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग का यही पर्पस है बस कि चाहे जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कहूँगा कि हाँ वो अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, या अब ये देखिए नाम मत लीजिए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। वो मैटर नहीं, मैंने कहा कि जो लोग भी मेरिट के लिए काम कर रहे हैं, वाट एवर, चाहे कोई भी हो, तो अच्छा लगा। अगर देखिए, मुझे लगता है कि और भी अच्छा आगे होगा, उम्मीद करिए ऐसा कि और भी आगे अच्छा होगा। और नए साल की शुरुआत 5 जनवरी, आज समझिए कि अच्छा शुरुआत हुआ है नए साल की। मैंने कहा भी था आपको, नववर्ष की बधाई जब मैंने आपको दिया था, तो मैंने एक उम्मीद जताया था कि नए साल में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा और खुशखबरी आप लोग को मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये खुशखबरी ही है पीआईएल का एक्सेप्ट होना, और उम्मीद करते हैं कि पीआईएल से जरूर ही न्याय मिलेगा हम लोगों को। सब लोग को ऐसी उम्मीदें हैं। ऐसे रीट केसेस भी हैं, रीट केसेस पे भी कुछ बातें चल रही हैं, देखते हैं उसके बारे में क्या होता है नहीं होता है। बट अभी फ़िलहाल आप खुश हो सकते हैं कि पीआईएल हम लोग का एक्सेप्ट हो गया है, इतना तो हम कहेंगे। क्योंकि मेरिट का पीआईएल मतलब इस पर्पस से जाना कि मतलब विज्ञापन को वायलेट करने के पर्पस से जाना, एक बहुत मतलब हम आपको बता रहे हैं ना कि 100 में अगर आप कहिएगा कि चांसेस कितना था, कि अगर आप अपने अनुसार बताइएगा कि हाँ क्या चांसेस था कि पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता था कि 1% चांस था कि पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगा। हम रियल बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर 1% चांस था कि पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगा, और आज अगर वो 100% हो गया, पीआईएल एक्सेप्ट हो गया, और पीआईएल ही एक्सेप्ट नहीं हो गया बल्कि सरकार को 4 सप्ताह के अंदर काउंटर भी देना है, ये भी एक चीज़ देखना है आपको। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स है, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहेंगे आपको। अब देखिए आगे क्या होता है नहीं होता है, और ये तो वक्त बताएगा। बट हाँ, आज हम लोग के लिए एक समझिए कि 50% जीत आप कह सकते हैं इसको। 50% जीत इसलिए कह सकते हैं कि सरकार को काउंटर करने के लिए जब कोर्ट ने कह दिया, और सरकार ने 4 सप्ताह का समय भी लिया कोर्ट से कि 4 सप्ताह में काउंटर हम फाइल करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए ये 50% तो आप जीत कह ही सकते हो। क्योंकि कभी भी हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं किया था। मैं खुद अपना अभी बताया मैंने आपको कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पीआईएल एक्सेप्ट होगा। मात्र 1% उम्मीद थी कि हो सकता है कि इंटरटेन पीआईएल हो जाए। अदरवाइज जो देखिए जो फैक्ट बात होता है वो मैं क्लियरली बोलता हूँ। अब लोग उसको गलत वे में ले, सही वे में ले, वो अपनी बात है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो लीगल नॉलेज रखता है, वो लीगली ही कुछ बातों को रखेगा कि हाँ उसको क्या लगता है, लीगल चीज़ें क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग। एक आम अभ्यर्थी की तरह सोचने वाला जो नज़रिया होता है मेरा, वो दूसरा होता है। फिर एक कानून के छात्र के तौर पे सोचने का जो नज़रिया होता है वो दूसरा होता है। तो एज ए अगर हम देखें कानून के छात्र के तौर पे, तो ये हमें 1% उम्मीद नहीं था। 1% था, सॉरी 1% तो था ही, 99% उम्मीद नहीं था कि मतलब इसकी पीआईएल एक्सेप्ट होगा मेरिट का। लेकिन अगर आम अभ्यर्थी के तौर पे हम देखें तो ऑब्वियस है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई स्टेट मेरिट का केस है, इतना सारे अभ्यर्थी 30,675 लोग मेरिट में आए, 3-3, 4-4 बार परीक्षा दे के, और तब उनको कहा गया कि नहीं मेरिट नॉट मेरिट सब बराबर है, और 30,000 इज इक्वल टू 80,000। तो दैट्स वाई कि ये तो एक आम अभ्यर्थी के तौर पे दिखता है आपको। तो ये चीज़ें जब कोर्ट ने भी अगर इसको संज्ञान में ले लिया, कोर्ट ने भी इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया, एंटरटेन कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वाइब है। और मुझे लगता है कि सब लोगों का एक दुआ कहिए, सब लोगों का लक कहिए कि कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और उम्मीद हम करते हैं कि नया साल आप लोग के लिए नई खुशखबरी लेके आए, और भी नए नए आपको समाचार जो है कोर्ट के थ्रू मिले। और मैंने लास्ट डे जब
और 31 दिसंबर को भी मैं जब आया था तो मैंने विश किया था ये चीज़ों का कि नए साल में जरूर कुछ ना कुछ नया होगा और नया साल में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले, यही मेरी शुभकामनाएं सब लोगों को थी। और मुझे उम्मीद है कि जरूर हम लोग अपने मिशन जो हम लोग का है कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। भले ही सरकार ने हम लोग के साथ तो अन्याय कर ही दिया, सरकार ने तो मेरिट की हत्या करने में थोड़ा सा भी सोचा नहीं, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि सरकार ने भले ही मेरिट की हत्या कर दी है, लेकिन कोर्ट जो है मेरिट की हत्या पर चुप नहीं बैठेगा और कोर्ट जो है ज़रूर इसका हिसाब जरूर लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार से कोर्ट जरूर प्रश्न करेगा इन चीज़ों को लेके कि आखिर मेरिट का कैसे इग्नोरेंस किया गया था। नहीं नहीं, रीट वाला केस नहीं था, ये पीआईएल का केस था, पीआईएल का केस था, रीट वाला केस नहीं था। रीट वाले केस भी लगे हुई है लाइन में, बट वो नहीं है, पीआईएल का केस था। बट जो भी है वॉट एवर, न्यूज़ जो था वो मैंने आपको दिया कि क्या इन्फॉर्मेशन मिला था हमें आज केस के संदर्भ में, जो जो चीज़ भी बातें थी मैंने आपको बताया। और आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन सही है। 4 सप्ताह का समय सरकार ने लिया है जवाब देने के लिए, और वैसे भी सरकार के पास है क्या जवाब वो तो आपको ही पता है। बट वो एक फॉर्मली होता है ना, जनरली देखिए जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो टाइम जनरली 3 सप्ताह 4 सप्ताह दे दिया जाता है कि हाँ भाई जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेके अपना जो भी है वो दे दीजिए, आपकी क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन होगा कभी बाद में। पूरा चीज़ हर चीज़ डिस्क्लोज सोशल मीडिया पे करना भी उचित नहीं रहेगा। हाँ, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि आज की सुनवाई हम लोगों में एक नई एनर्जी मतलब भर दी है। जितने भी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनमें, और चूंकि मैं खुद कह रहा हूँ आपको, मैंने बार बार ये बात रिपीट किया है इस चीज़ को कि मैं खुद कह रहा हूँ कि 1% मुझे उम्मीद था। मैं खुद कह रहा हूँ इन चीज़ों को कि मुझे मात्र 1% उम्मीद था कि होगा ऐसा, लेकिन ये 100% हो गया। तो ये एक्सेप्टेंस 100% हो गया। एक तो पहला चीज़ ये हो गया। सेकेंड स्टेप, सरकार को 4 सप्ताह में जवाब भी फाइल करना है। ये भी आपके लिए एक जीत के समान ही है कि सरकार, कोर्ट ने आखिर संज्ञान लिया, तब ने कोर्ट ने आखिर उस मामले को समझा और कोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों ऐसे आप कर रहे हैं, कैसे आप विज्ञापन निकाल के विज्ञापन को वायलेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कोर्ट सख्त हुआ, तभी तो 4 सप्ताह का समय उन्होंने दिया है, मांगा है सरकार के वकील लेके हम 4 सप्ताह में जवाब देंगे। डैट मीन्स ये हम लोग के लिए पॉजिटिव वाइब है और मुझे उम्मीद है कि 2022 सभी मेरिट अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आएगा। और शुरुआत जो है आज 5 जनवरी से हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ मैं सुनाता रहूं और आप भी अच्छे अच्छे न्यूज़ का आनंद लेते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।